किसी खूबसूरत चेहरे पर तेजाब डाल के फिर उसका मेकअप किट दे दिया जाए तो उसका क्या सुंदरता आ जाएगी। पेपर मौजूद है हम लोगों के पास भाई। चकबंदी से पहले जितना भी रिकॉर्ड होता है जला दिया जाए। चकबंदी का जो नया रिकॉर्ड बनता है वो भी मौजूद है मेरे पास। खसरा खतौनी गाटा संख्या कौन से सन में किसके नाम वसीयत आई है वहाँ तक मौजूद है, लेकिन मान कहाँ रहे हैं। क्यों ना लगाए, जब सरकार ऐसे ही कर रही है तो लगाना तो पड़ेगा ना। घर से बाहर तो निकलना पड़ेगा ना, कुछ तो प्रूफ दिखाना पड़ेगा ना उसको कि हाँ मेरे पास प्रूफ है, मेरे दरवाजे पर लगा है। भैया हम लोग अवैध नहीं है, कैसे आप कर सकते हैं। एक मोहल्ला है, मोहल्ले में घर हैं और घर के बाहर लोगों ने अपनी जमीन से जुड़े हुए दस्तावेज लगाए हैं। क्या आपने कभी किसी को अपने घर के कागजात घर के बाहर चिपकाते हुए देखा है? क्या देखा है आपने कभी किसी इंसान को जो प्रॉपर्टी से जुड़े अपने दस्तावेजों को अपने घर के बाहर चस्पा करता हो? अगर नहीं तो देख लीजिए, ध्यान से देखिए इन लोगों को जो अपने घरों के बाहर जमीन के रजिस्ट्री, खसरा नंबर, बिजली के बिल, खाता खतौनी और अपने घर से जुड़े न जाने कितने ही दस्तावेजों को लगा रहे हैं, वो भी सरकार को ये बताने के लिए कि ये घर हमारा ही है, कोई सरकारी जमीन पर नहीं बना है। ये दस्तावेज योगी सरकार को ये बताने के लिए चिपकाए गए हैं कि घर वैध हैं और वैध स्थान पर ही बना है, किसी अवैध जमीन पर ये दीवारें नहीं खड़ी की गई हैं। लेकिन सवाल ये है कि ये तस्वीरें हैं कहाँ की और लोग ऐसा आखिर कर क्यों रहे हैं। ये तस्वीरें उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ की है, जहां कुकरेल नदी का सौंदर्यीकरण किया जाना है, जिसके अंतर्गत नदी के किनारे बने 50 मीटर के क्षेत्र में बने घरों या फिर अन्य निर्माणों को चिन्हित किया जा रहा है। इसके लिए लखनऊ के कई इलाकों में सर्वे किया जा रहा है। सर्वे के दौरान अगर कोई घर अवैध पाया जाता है या अवैध जमीन पर निर्मित पाया जाता है या फिर लोग अपने घर के कागजात दिखा नहीं पाते हैं तो उसके ध्वस्तीकरण की प्रक्रिया भी की जा रही है। अब तक प्रशासन अकबर नगर के फेज 1 और फेज 2 में ध्वस्तीकरण करवा चुका है। बताया जा रहा है कि अकबर नगर इलाके में करीब 1400 घरों को ध्वस्त किया गया और उन्हें कहीं और जगह दी गई। रिपोर्ट्स के मुताबिक वहां के निवासी अपने रजिस्ट्री के कागज लखनऊ डेवलपमेंट अथॉरिटी को नहीं दिखा पाए और अब खुर्रम नगर, पंत नगर, इंद्रप्रस्थ नगर, रहीम नगर, अबरार नगर के घरों की पैमाइश और सर्वे की जा रही है और इस सर्वे से लोग डरे हुए हैं कि उनका घर भी ध्वस्तीकरण की जद में आ सकता है। क्यों ना लगाए, जब सरकार ऐसे ही कर रही है तो लगाना तो पड़ेगा ना। घर से बाहर तो निकलना पड़ेगा ना, कुछ तो प्रूफ दिखाना पड़ेगा ना उसको कि हाँ मेरे पास प्रूफ है, मेरे दरवाजे पर लगा है। भैया हम लोग अवैध नहीं है, कैसे आप कर सकते हैं। क्या क्या लगाया आपने और क्या सवाल कर रही है? रजिस्ट्री है और वो है बैंक, बिजली का बिल है, ऐसी कुछ तमाम लगे हैं। तो क्या डिमांड है आपकी, क्या चाहती है आप? सरकार से क्या कहना चाहते हैं, यही कहना चाहते हैं कि बच्चे का भविष्य कैसे बनेगा, बना रहे हैं कि बिगाड़ रहे हैं। आखिर हम लोग ऐसे कैसे घर बना सकते हैं। माँ बाप ने तो इतना सब कुछ कमा धमा के लगा दिया, लेकिन हम लोग कैसे बना सकते हैं। इतनी महंगाइयाँ बढ़ रही है, घर बनेगा किसी से। एक बिल्डिंग ढाहने पर लगे, हर जगह की धंधा बन चुकी है। ये सही बात नहीं है ना, उनको कुछ सोचना चाहिए ना। इंसान की तरह रहने दे, जानवरों की तरह ट्रीट क्यों किया जा रहा है। इलाके में रहने वाले लोगों का कहना है कि उनका घर वैध है और इसी को दिखाने के लिए वे घर से जुड़े हुए कागजात घर की बाहरी दीवारों पर चस्पा कर रहे हैं। लोगों का कहना है कि किसी के घर को उजाड़कर वहां विकास नहीं किया जा सकता। तो मेरा एक कहने का मतलब यह है कि किसी खूबसूरत चेहरे पर तेजाब डाल के फिर उसका मेकअप किट दे दिया जाए तो उसका क्या सुंदरता आ जाएगी, नहीं आ पाएगी ना। तो इसी तरह लखनऊ है, लखनऊ को उजाड़ के तुम रिवर फ्रंट बना रहे हो तो ये कोई खूबसूरती नहीं है। इलाके के लोगों का कहना है कि सरकार तक अपनी आवाजें पहुंचाने के लिए उन्होंने ये तरीका अपनाया है। बताया जा रहा है कि सिंचाई विभाग ने अपना काम पूरा कर लिया है और इसके लिए विभाग ने नगर निगम की मदद भी ली है। स्थानीय लोगों का कहना है कि हमने सरकारी दफ्तरों में जाकर सवाल किया लेकिन कोई संतोषजनक जवाब नहीं मिला। देखिए, इसका पहला रीज़न तो ये है कि जिस हिसाब से एलडीए वाले यहाँ पे और सिंचाई विभाग वाले जो अपनी पैमाइश करके गए, ठीक है, उन्होंने बिना बताए सब कुछ करके चले गए। हम लोगों ने पूछा, उन्होंने बताया। हम लोग उनके ऑफिस में जाके बात किया, कोई उनकी लीगल बात नहीं है, उनका कोई परफेक्ट तरीके से उनका कोई जवाब नहीं है। वो कह रहे हैं कि ये अवैध है। भाई हमारे पास रजिस्ट्री है, हमारे पास
खसरा खतौनी के सारे डॉक्यूमेंट हैं, ठीक है। हमारे पास चकबंदी के भी डॉक्यूमेंट्स है। ये डेवलपमेंट जो आप लोगों ने करवाया है, आपने एड्रेस यहाँ पे हम लोग को अलॉट किया है, बिजली का बिल है, हाउस टैक्सेस सब ले रहे हैं। अगर ये सारे इवन एलडीए के पास नक्शे भी है हमारे पास, आप अगर उसको इलीगल कह रहे हैं तो फिर आपके नज़र में लीगल है क्या? कॉलोनी में रहने वाले लोगों का कहना है कि अगर हमारे घर, हमारी ज़मीनें अवैध हैं तो सरकारी विभागों ने हमें बिजली, पानी, सड़क और सीवर जैसी सुविधाएं क्यों दी हैं। लोगों का कहना है कि कॉलोनी में जो भी विकास कार्य हुए हैं उन कार्यों के साथ मंत्रियों और नेताओं के नाम वाले बोर्ड भी लगे हुए हैं, जिनमें रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, पूर्व सीएम अखिलेश यादव समेत पूर्व और वर्तमान मंत्रियों के नाम पट्ट भी शामिल हैं। लोगों का कहना है कि अगर ये ज़मीनें अवैध हैं तो आपकी नज़र में वैध है क्या? सरकार ने हमें डॉक्यूमेंट्स दिए हैं, प्रशासन के अलग अलग विभागों से मिले हुए दस्तावेज हमारे पास हैं, और अगर ये इलीगल हैं तो लीगल क्या है? बताया जा रहा है कि नगर निगम ने एक गृह कर निर्धारण रिपोर्ट जारी की है, जिसके आधार पर लोगों को कारण बताओ नोटिस जारी किया जाएगा। बहरहाल लोगों के मन में सवाल है, गुस्सा है और डर भी है। अब प्रशासन इन लोगों के दस्तावेजों को स्वीकारता है या नहीं, ये तो समय ही बताएगा।